अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो होंगे हमेशा की तरह मज़े से। और मैं यहाँ जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पर अपने कबर्ड में, जहाँ से मुझे कपड़े लेने हैं और फिर प्रेस करना आपको बताऊँगी, क्योंकि जी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और उसकी तैयारी। तो चले मेरे साथ। ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड का घर, सामने मेरा मेन गेट है और ये मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ ऊपर, जहाँ पर मेरा रूम है और कबर्ड भी रखी हुई है। तो चलें, इसी के साथ मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ। ये मेरा कमरा है और यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी रखी हुई है, आने जाने के कपड़े जिसमें मैं रखती हूँ। और सारे कपड़े मेरे इसी तरह से यहाँ पर रखे होते हैं और जब मुझे जाना होता है तो ये सब पैक करके मैंने शॉपर्स में और बैग्स में रखे हुए हैं। यहाँ से मैं निकाल कर फिर प्रेस करती हूँ। तो चलें, ये मैं अपना वॉशरूम है दिखा देती हूँ। ये मेरा कमरे का एक व्यू है। यहाँ पर जी ये ग्लास मिरर लगे हुए हैं जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग की थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था ग्लास पेंटिंग का। जब मैंने सीखी थी तो मैं हर जगह पे पेंटिंग करना शुरू कर देती थी और इससे मेरे हाथ में बहुत सफाई भी आ गई। ये वाइब्स तो मैंने नहीं बनाए, ये तो हसन ने बनाए। और ये सारा, हाँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई है और ये लूहे कुरानी भी जब मैं सीख रही थी। तो चले, मैंने अपना कमरा दिखा दिया, अब वापस नीचे चलते हैं और चल के कपड़े प्रेस करते हैं। तो मैं आ गई ऊपर घर में। और कपड़े प्रेस करना शादी ब्याह के एक मुश्किल काम होता है और इनको बहुत एहतियात से करना पड़ता है। तो चलें, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के कपड़े जब भी आप प्रेस करें, इसके नीचे एक कुशन रख लें, क्योंकि कुशन ज़रा नरम होता है और नीचे जो है सख्त होगा तो कपड़ों में सुराख हो जाएंगे और वो प्रेस भी सही नहीं होंगे। तो टेम्परेचर तो इस्त्री का बहुत ख़याल से यूज़ करें, क्योंकि एक दो बार मुझसे भी नेट की शर्ट जल गई थी। और मैं सोचती हूँ टेलर हजरात कितने ज़बरदस्त तरीके से स्टिचिंग और प्रेस करते हैं और कुछ भी मसला नहीं होता। घर में आप अपने कपड़े खुद ही प्रेस करें और बार बार इस्त्री का टेम्परेचर चेक करते रहें, क्योंकि ये नाजुक होते हैं और ये ज़रा से भी मसक जाएं और ज़रा से भी तेज़ इस्त्री होगी तो ये जलने का भी डर होता है। मैंने तो वो नेट के आस्तीन पे इस्त्री की भी नहीं थी, साइड में की थी, लेकिन उसकी स्टीम और गर्मी ही से वो नेट इतनी नाजुक थी कि वो आस्तीन उसकी झुलस गई। वो मेरी वेलवेट की फ़्रॉक है जो मैं अभी पहनूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। ये गरारा था और इसका बहुत खूबसूरत सी शर्ट है काम वाली, नीचे इसके अस्तर लगा हुआ है। तो मैंने देखा है इतने अच्छे अच्छे कपड़े काम वाले होते हैं और लड़कियां सब पहन कर आती हैं, लेकिन उनके नीचे सिलवटें होती हैं और बहुत बुरा लग रहा होता है। तो बच्चियों को, लड़कियों को, बहुत सौ को नहीं आती होगी इस्त्री करनी, बाकी तो सबको आती है। इस तरह से इस्त्री करके हैंगर करते जाएं। और इसमें तो पानी भी नहीं लगा सकते, ना स्टीम वाली इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ख़राब हो जाता है। इसका बस यही तरीका है कि इसको उल्टा कर लें और नीचे एक कुशन रख के उसके ऊपर प्रेस करें, वरना इसके काम की वजह से सुराख हो जाते हैं कपड़े में सख्त जगह पे रखने से। तो आप पैसे बचाएं और अपना वक्त भी बचाएं। बाहर ड्राई क्लीन करवाने से बेहतर है आप प्रेस करवाने के लिए घर में ही कर लें, क्योंकि वक्त भी बचता है। जाना आना कोई आसान थोड़ी होता है, बाहर निकल के जाएं फिर कपड़े लेकर आएँ और इतने पैसे भी लगाएं। तो उससे बेहतर है कि आप खुद हल्के हल्के हाथों से, बहुत ध्यान से इन कपड़ों को खुद ही प्रेस कर लें। अक्सर में तो मुश्किल साड़ियाँ और शरारे होते हैं शादी ब्याह के प्रेस करना, हल्के फुल्के कपड़े तो हो ही जाते हैं। एक टिप और आपसे शेयर कर लूँ, इस्त्री के नीचे का जो इस तरह का सोल होता है, अगर गंदा हो रहा हो तो उसके ऊपर घर में इस्तेमाल करने वाला नमक किसी कागज़ पे डाल के बहुत तेज़ इस्त्री उसके ऊपर लगाएं तो वो नीचे से पूरा साफ़ हो जाएगा। वरना ये अक्सर कपड़ों को चिपका देता है इस्त्री अगर आपकी ख़राब हो। तो ये तो हो गई एक टिप। और अब देखते हैं, ज्वेलरी निकालनी है मुझे। यहाँ पर मेरे पास झूमर है और पहनने के लिए बालियाँ। तो देखिए मैं क्या पहनती हूँ, इसके साथ बहुत हैवी हो जाएगा अगर मैं झूमर भी लगाऊंगी। तो सुबह ही मैं ये सारे काम करके रख लेती हूँ ताकि जाते वक्त कोई हपड़ दपड़ ना हो और आसानी से चीज़ें आपकी निकली हुई हों सारी। तो कपड़े, ज्वेलरी और एसेसरीज सब मैंने निकाल के, इसकी जूती सब अलग रख लिए थे, कपड़े हैंग कर लिए थे। अब मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी शादी की तैयारी। जब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।